क्या है डेटा मार्केटिंग, किस तरह से ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर है और किस तरह से हम भी घर बैठे डेटा मार्केटिंग टेक्निक्स को अपना करके अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट, अपने वीडियोस, अपने कंटेंट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर हम एक सीरीज़ लेकर के आए हैं डेटा मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें हम आपको तमाम एक जानकारी साझा करेंगे और वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी में आपको बताएंगे किस तरह से आप घर बैठे एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, आप भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग उससे डिफ़र करती है और क्यों उससे ज़्यादा आज की डेट में बेटर कहलाती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपके जो भी क्वेरीज हों इस वीडियो से रिलेटेड, तो उस वीडियो मेरा कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके कोई सवाल हैं, आप कोई खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ईमेल पर भी मेल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेरीज या कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो उस केस में हम यूट्यूब लाइव या फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देंगे। आपको हमारा प्रयास अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते और सीधा अब स्क्रीन पर मूव कर जाते हैं और देखते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे इवॉल्व हुई और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से किस तरह से ये बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हिस्ट्री क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में यहाँ पर रहने वाली हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ मार्केटिंग से। व्हाट इज मार्केटिंग? यहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं, सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल मार्केटिंग होती है। सो बेसिक डेफिनेशन है मार्केटिंग की, द एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो किस तरह से एक बेस्ट पॉसिबल वे में हम मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, अपने सर्विसेज के, कंपनी के प्रोडक्ट्स की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। कौन कौन से यहाँ पर टेक्निक्स हो सकती हैं जिसके जरिए हम जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज हैं उसको सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज करके लोगों तक पहुँचा पाएँ, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस उसके पीछे क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन द कॉन्सेप्शन, यानी कि जो हमने प्लान करा है और जो हमारा कॉन्सेप्शन है उसको एग्जीक्यूट करना। प्राइसिंग मॉडल यहाँ पर आते हैं, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडिया आता है, गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा किस तरह से हम एक्सचेंजेस करेंगे, चाहे प्रोडक्ट्स का हो या सर्विसेज का हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, हर एक काम को, जो भी हम कोई काम करने आते हैं वहाँ पर कुछ गोल्स होते हैं, इंडिविजुअल गोल्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर भूख लगी है तो मुझे कुछ फास्ट फूड खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, देन मैं घर से निकलूँगा और मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, कि मुझे पिज़्ज़ा हट जाना है या फिर डोमिनोज जाना है और मुझे अपनी मनपसंद पिज़्ज़ा को खा के आना है। या फिर मैं यह कर सकता हूँ, यहाँ पर चाहे स्विगी है, आपका जोमेटो है, इन तमाम एक ऐप्स पे जा कर के अपने लिए पिज़्ज़ा या आपका बर्गर या जो भी मुझे खाना है फास्ट फूड वगैरह, उसका मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मेरे घर पे आ जाएगी। तो मेरे गोल्स हैं कि मुझे एक तो पहली चीज़ कुछ फास्ट फूड खाना है, फास्ट फूड में भी क्या खाना है, और मुझे बाहर जाके खाना है या फिर मुझे घर मंगा के खाना है। तो ये मेरे गोल्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये मेरे क्या हुए, इंडिविजुअल गोल्स हुए। इस तरीके से अगर आप कहीं काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ के कुछ अपने अलग गोल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं कि उनको 500 करोड़ का टर्नओवर देना है, 1000 करोड़ का टर्नओवर देना है। तो वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो गए। अगर इतना टर्नओवर जा रहा है देन
डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हर एक एम्प्लॉय को भी मिलेगा, अच्छी सैलरीज मिलेंगी, अच्छे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल करना भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही आपका आता है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेटजीज आती हैं, टूल्स आते हैं, एनालिसिस होता है उसका, किस तरह से आप अपने बिजनेस को और अधिक प्रमोट कर सकें और ज़्यादा उसको ऊपर लेके जा सकें। और जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स में या चाहे वो सर्विसेज किसी में भी डील कर रहे हो कि उसको किस तरह से अचीव किया जा सके, किस तरह से अपना जो कंज्यूमर बेस है उसको बढ़ाया जा सके, नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, या फिर पुराने कंज्यूमर्स को कैसे रिटेन किया जा सके। आपने देखा होगा कई बार जोमेटो वगैरह पे खास तौर से, जैसे अगर ऑर्डर वगैरह करते हैं, आप लोगों ने अगर किया हो तो उसमें देखा होगा कि फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप ऑर्डर करने आते हैं तो आपको 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, इनफैक्ट कई बार 40-50% तक आपको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पर या फर्स्ट मील्स पर आपको इतना डिस्काउंट रहेगा, आप कितना भी बड़ा ऑर्डर कर लें इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। या एक अपर कैप लिमिट रख देते हैं कि इतने अप टू 400 रुपीज़, 500 रुपीज़ तक का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब आप सेकेंड टाइम ऑर्डर करने आते हैं तो वो फैसिलिटी वहाँ पर नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप उनकी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर भी वो 10-30% अगेन कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपनीज को भी फायदा होता है, बेनिफिट्स होता है कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करा सकें, उनको आगे लेके जा सकें। तो यही सारे मार्केटिंग मैनेजर्स का भी यहाँ पर काम रहता है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच इज द रीजन इट हैज बीन अराउंड फॉर डेकेड्स। तो डिजिटल मार्केटिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनको हम प्रमोट कराते हैं बाय यूजिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके थ्रू उनको प्रमोट कराया जा रहा है, उनको आगे लेके जाया जा रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के केस में ही आती हैं। इसमें आपके बहुत सारे डिजिटल चैनल्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करा सकते हैं, फिर चाहे वो रेडियो हो, रेडियो पे आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी सुने होंगे, देखे तो नहीं सकते हैं, तो सुने होंगे, जैसे कि आप FM वगैरह पे हो तो आपके शहर में कोई एग्जीबिशन लग रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, कोई स्कूल, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है कि हाँ यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं, या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि ये नई बाइक लॉन्च हुई है, ये नई कार लॉन्च हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी के जरिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है कि कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कौन सा नई बाइक आई है, खाने पीने की कौन सी चीज़ें नई लॉन्च हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा और सशक्त माध्यम बन करके उभरा है जिसके जरिए आपको तमाम एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी सर्विसेज से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। कोई जियो ने नई सर्विस लॉन्च करी, कोई एयरटेल ने नई सर्विस लॉन्च करी, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको मोबाइल ऐप्स भी कहते हैं, इसके जरिए भी आपको तमाम एक डिजिटल प्रोडक्ट्स की जानकारी मिल जाती है। और इनफैक्ट कई सारी मोबाइल ऐप्स हैं जिसके जरिए आप प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी कर सकते हैं या कोई सर्विसेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। कई सारे शॉपिंग कार्ट्स हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, आपका अमेज़न है, तमाम एक शॉपिंग ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट के परचेज करने में, कोई सर्विसेज को लेने में। ईमेल के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। मॉर्निंग में आप आके अगर अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ओपन करें तो वहाँ पर आप देख पाते होंगे कि तमाम एक ईमेल्स आपके इनबॉक्स में आई हुई हैं जिसमें आपको नए नए इंश्योरेंस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कोई क्रेडिट कार्ड के बारे में होती है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कोई सर्विसेज ले लीजिए। इस तरह की प्रमोशनल ईमेल्स भी वहाँ पर आपको मिलती हैं। वेब एप्लीकेशंस भी होती हैं जिसके जरिए आप कोई प्रोडक्ट
या सर्विस को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च इंजन्स होते हैं, सर्च इंजन्स के माध्यम से भी आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे देख सकते हैं अपने किसी भी वेब ब्राउज़र पे। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे देख पा रहे हैं किसी सर्च इंजन के, तो उसमें पेड इंक्लूजन वगैरह भी रहता है। आगे के सेशंस में आपको बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन के जरिए भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जाती हैं। आपके जो सर्च इंजन्स हैं उनके द्वारा करे जाते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कराया जाता है। आप मान लीजिए सिंपल एक कोई मोबाइल फ़ोन लिख के डालिए, स्मार्टफोन लिखिए, गूगल सर्च पे जा करके आपको तमाम एक ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पर कई सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो सब के सब आपके क्या है, मैक्सिमम उसमें आपका पेड प्रमोशन इंक्लूड रहता है। वेबसाइट्स पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, उसके ज़रिए भी प्रमोशन किया जाता है। इसके अलावा भी और भी तमाम एक न्यू डिजिटल चैनल्स हैं जिसके ज़रिए पेड प्रमोशन कराया जाता है, जैसे कि आपका हो गया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट भी एक नया ट्रेंड है जिसके ज़रिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को आगे प्रमोट कराती है। अगर एक हाई लेवल पे बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग आपके एडवर्टाइज कराती है, डिलीवर कराती है थ्रू डिजिटल चैनल्स। तो डिजिटल चैनल्स के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विसेज है, उनका प्रमोशन हो रहा है। फिर चाहे वो वेबसाइट है, चाहे सोशल मीडिया है, ईमेल्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, तमाम चैनल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करा सकते हैं। और इन ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा, इन मीडिया चैनल्स के द्वारा, इन डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती है और आप उससे रिलेट कर पाते हैं और कई जगह एंडोर्समेंट भी मिलता है। तो आप उन गुड्स या सर्विसेज या उन ब्रांड से भी वहां पर रिलेट कर पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स की बात कर लें। जो कंज्यूमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिलाई करता है डिजिटल मीन्स पर। डिजिटल मीन्स या डिजिटल माध्यम्स पे सबसे ज़्यादा कंज्यूमर रिलाई करता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको देखना होता है, मैं अभी आपको कोई मोबाइल फ़ोन बोलूँ सैमसंग का या एप्पल का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, सर्च करना शुरू कर दोगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल मार्केटिंग इनसाइट का ये वो है रिजल्ट कि 48% जो कंज्यूमर है वो कोई भी इंक्वायरी जो है वो सर्च इंजन पे शुरू करता है। 33% जो कंज्यूमर है वो उस पर्टिकुलर ब्रांड की वेबसाइट पर सर्च करता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एप्पल का मोबाइल फ़ोन पर 48% तो जो यूज़र है वो गूगल या बिंग सर्च किसी पे भी जा कर के सर्च करना शुरू कर देंगे। जो 33% ऑडियंस है वो किस पे जाके सर्च करेंगे, एप्पल के वेबसाइट पर। और 26% जो सर्च करेंगे वो मोबाइल ऐप्स के जरिए सर्च करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, घर के सामने लैपटॉप भी खुला हुआ है और आपके पास यहाँ पर हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है, तो आप लैपटॉप से पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर भी चीज़ें सर्च करने लग जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड देखा गया है कि 26% जो लोग हैं वो मोबाइल पर ही सर्चिंग करना पसंद करते हैं। इन्वेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको यहाँ पर बता दें कि जो भी ब्रांड जितना ज़्यादा ओमनी प्रेजेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट करेगा। So companies with strong omni-channel customer engagement strategies retain an average of 89% of their customers compared to the companies with weak omni-channel programs that have a retention rate of just 33%. अब यहाँ पर जिन कंपनीज को आप देखते हैं, सुनते हैं, जिनका एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, उनको आप मान के चलते हैं कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। और जिन कंपनीज का आपने नाम नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं देखते हैं, तो उनको आप छोटी कंपनी के तौर पे समझते हैं। इसे आपके साथ ही सभी के साथ है। ह्यूमन मेंटालिटी कुछ इस तरह की है। मान लीजिए आप घर से निकले और आपके बच्चों ने आपसे कहा कि वापस आते समय शाम को कोक लेके आना। आप ऑफिस आ रहे थे,
कार से अपने, देन आपने रोड साइड पर बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट दिखा कोक का। आप ऑफिस में आके काम करने लगे, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट सर्च करी, देन वहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा कोक का। आप न्यूज़ देखने बैठे मोबाइल फ़ोन पे, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आ गया कोक का। अब आप वापस घर जा रहे हैं शाम को, शॉपकीपर के यहाँ रुके, तब आप वहाँ पर पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, थम्स अप कुछ नहीं मांगेंगे, आप सीधा से कहेंगे कोक दे दो। क्यों? क्योंकि दिन भर में आपने इतनी बार कोक देख लिया है कि आप फिर वहाँ पर कोक ही जाके मांग रहे हैं। तो ये आपकी जो ओमनी चैनल कस्टमर एंगेजमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि इसके लिए पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रमोशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में दिखेगा, और दिखेगा तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना ज़्यादा दिखाई देगा फिर उतना ज़्यादा सेल्स भी रहेगी। तो कंपनी की यही स्ट्रेटेजी रहती है कि जितना ज़्यादा वो खर्च कर रही है उसके अकॉर्डिंग का कई गुना रेवेन्यू भी जनरेट कर लें। हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो ये टर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज हुई इन द अर्ली 2000। बट अगर हम पूछें आपसे कि कितनी साल पुरानी टर्म है, डिजिटल मार्केटिंग कब शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोग शायद कहें कि 10-20 साल पहले, कुछ कहते हैं 25, 30, 40 साल पहले। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये टर्म 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद कुछ लोग यकीन ना करें। तो यहाँ पर एक पर्सन है गुलियर्मो मार्कोनी, अगर कुछ लोगों ने उसका नाम सुना हो तो रिलेट कर पाएंगे। इन्होंने रेडियो को इजाद किया था, इन्वेंट किया था उन्होंने 1896 में। इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था पब्लिक ट्रांसमिशन ऑफ वायरलेस सिग्नल्स का, और इसके बाद धीरे धीरे ये डेमोन्स्ट्रेशन जो था, ये इनका कमर्शलाइजेशन इसका होता गया। इंग्लैंड में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, और फिर जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई, तो ज़्यादा समय लोगों को समझने में नहीं लगा, इंडस्ट्री को समझने में नहीं लगा कि हाँ ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में हम इस तरह से ही काम करेंगे। हालांकि रेडियो को 10 साल आगे लग गए लोगों तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन यहाँ पर रेडियो की शुरुआत हो गई और फिर काफ़ी सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट की जाने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ओपेरा की पहली परफॉर्मेंस वहाँ पर रखी गई, उसके सारे के सारे टिकट बुक हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम कहें तो शुरुआत हुई। हालांकि पॉपुलराइज वो 2000 और उसके बाद हुई। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है वो हमारी एक ओल्डर वे होती है, मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसमें फ्लायर्स होते हैं। फ्लायर्स अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपने घर पे अपने न्यूज़पेपर अगर कभी आता हो तो उसमें आपने पैम्पलेट्स देखे होंगे, वही चीज़ होती हैं आपके फ्लायर्स। इसके अलावा आपके बिलबोर्ड्स होते हैं, आपने कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं हाईवे पर हैं, एक्सप्रेस वे पर हैं, आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड, साइन बोर्ड्स देखे हों, वो होता है टीवी एडवर्टीजमेंट। जी हाँ, जो आपके टेलीविज़न पर एडवर्टीजमेंट आता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। जो आपके रेडियो का एडवर्टीजमेंट है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ प्रिंट एडवर्टीजमेंट, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई मैगजीन में कोई आप देख रहे हैं, कोई आप डिजिट है जैसे आपकी क्वेस्ट है, या आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स को लेकर के, या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ते हैं, तो उस पे जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं वो सारे प्रिंट एडवर्टीजमेंट होंगे। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर अगर पढ़ने का आपको शौक हो तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट अगर आते हैं, प्रमोशन होता है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारा जितनी भी हमने बात करी, ये सारी आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ये आपका डिजिटल मार्केटिंग में ना आके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। इसके अलावा अगर हम फेजेस की बात करें तो 4 फेजेस हैं आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, आपका अवेयरनेस आता है, डिज़ायर आता है और डिसीजन आता है। तो ये 4 चीज़ें आपके बेसिक 4 फेजेस होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। सबसे बड़ी चीज़, आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए अपने कंज्यूमर्स का, किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड हैं, आप जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं क्या उसमें वो इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं हैं, क्या उनको उस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं।
वो आपको देखना होता है। इसके अलावा ब्रांड की अवेयरनेस आपको पहुंचानी है। आप मान लीजिए कोई काम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को ही नहीं पता कि आप काम क्या करते हैं। तो आप उस केस में जब आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस ही आपके पास नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा डिज़ायर, आपके कंज्यूमर को चाहिए क्या, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उनके डिज़ायर्स क्या हैं, क्या आपका प्रोडक्ट उनकी जो नीड्स है या उनकी वांट्स हैं उनको वो सेटिस्फाई भी कर पाएगा या नहीं। इसके अलावा डिसीजंस आपको लेने होंगे कि किस तरह से आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करनी है और फिर आपको अपना प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक मॉडर्न वे है मार्केटिंग टेक्निक का, जिसके जरिए आप प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा। आप अपने बिजनेस में कई सारे चेंजेस लेके आते हैं। कई सारी कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में अपने फेसबुक हैंडल्स, अपने ट्विटर हैंडल्स के थ्रू भी काम करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराती हैं। चाहे गूगल है, फेसबुक, हालांकि फेसबुक का नाम मेटा हो गया आपको बता दें, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तमाम एक प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कराते हैं। डेटा मार्केटिंग की जैसे हम बात करें तो यहाँ पर 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस में यहाँ पर आता है आपका प्लानिंग, आपका नेक्स्ट होता है कन्वर्सेशन, देन नेक्स्ट आता है कंटेंट और लास्ट आता है आपका सीक्वेंस। तो प्लानिंग में आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, किस तरह से आपको अपनी कैंपेन्स को एग्जीक्यूट कराना है, कब लॉन्च करना है, कब उसको हॉल्ट करना है, किस तरह से कन्वर्जन होगा, साथ ही साथ कंज्यूमर का क्या रिप्लाई है। कन्वर्सेशन आपको रखनी होती है, फीडबैक फॉर्म्स अगर दिए जाते हैं जिससे कंज्यूमर बता सके आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है, नहीं है, कितना है, कंटेंट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या कंटेंट को रिकास्ट करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट कई सारी कंपनीज में बाकायदा जॉब्स निकलती हैं आज की डेट में कंटेंट राइटर्स की। स्पेशली कंटेंट राइटर्स हायर करे जाते हैं जो कि आपके वेबसाइट के कंटेंट को और ज़्यादा बेटर वे में प्रमोट करते हैं, पोस्ट करते हैं। साथ ही आपका सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के जरिए क्या होता है, आपका डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग की टेक्निक है, यानी कि आप बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं लोगों तक। अपने कोई भी चीज़ आपको पहुंचानी है तो आप ईमेल का माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अपना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कोई सर्विसेज प्रमोट करनी है, वो भी आप वहां पर दे सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जैसे हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे थे तो इसमें आपको बता दें तमाम एक चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका फैक्स हुआ। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा फैक्स मशीन हुआ करती थी। कोई भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपका फैक्स के माध्यम से भेजा जाता था, तो फैक्स आएगा। एग्जीबिशंस लगा करती थी, आज भी लगा करती हैं। प्रगति मैदान नगरा में आपने देखा होगा ऑटो एक्सपो लग रहा है, मोबाइल एक्सपो लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी पहले भी चलती थी, आज की डेट में भी है, जिसके जरिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आती हैं और फिर उसका प्रमोशन भी किया जाता है। कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, ये भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा टेलीविज़न के थ्रू जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कमर्शियल्स देखते हैं, वो सारा भी आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट है। फिर आपका आ जाता है नेटवर्किंग। तो कई सारी कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके पास एमवे जैसी कंपनीज के भी आपने नाम सुने होंगे, जहाँ पर प्रोडक्ट के लिए वो क्या करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाते हैं। देन इसके बाद एक आता है फेस टू फेस मार्केटिंग। आप किसी ना किसी इंश्योरेंस एजेंट से जरूर मिले होंगे जो आपके घर पे आके पूरी स्कीम बता के गया होगा कि ये प्रोडक्ट लीजिए, ऐसे लीजिए, इसमें ये है, ये बेनिफिट है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो यहाँ पर फेस टू फेस मार्केटिंग भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट है। इसके बाद डायरेक्ट ईमेल आती हैं, यानी तो डायरेक्ट मेल्स आती हैं। आप किसी को मेल करके भी अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं, अपना कोई न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट का आपका ब्रोचर है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये भी इसी का ही पार्ट आता है। देन इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट सैम्पलिंग। पहले टाइम पे शायद आप अगर रिलेट कर पाए तो घरों पे क्या होता था, सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स आते थे और कुछ प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स भी आपको दे करके जाते थे। तो वो प्रोडक्ट के सैंपल्स या फ्री सैंपल्स जो आपके होते हैं वो भी आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट कहलाते हैं। इसके अलावा कोल्ड कॉलिंग भी इसी का पार्ट है, यानी कि
एक लिस्ट आपको मिल गई और हर एक नंबर पे कॉल करके बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, उसकी जानकारी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ कन्वर्जन भी आ जाए। ये भी आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आज के समय में आपका हॉट टॉपिक में से एक है, काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क है। इसके जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज की जानकारी देने का। देन नेक्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कंटेंट तो आपका राजा है, वो आपका किंग है। जितना ज़्यादा बेटर वे में आप कंटेंट पे फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मैंने बताया भी कि स्पेशली कंटेंट राइटर्स तक हायर कर रही हैं आज की डेट में कंपनीज, अपने पूरी वेबसाइट को रिवैम्प कर रही हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने कंज्यूमर हैं उनको अपनी वेबसाइट तक लेके आया जा सके या अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। फिर आता है हमारे पास SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO के द्वारा भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट को प्रमोट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वीडियो। अब वीडियो के लिए भी कई सारे स्ट्रीमिंग साइट्स हैं। तो वीडियो स्ट्रीमिंग चाहे वो YouTube के माध्यम से हो या दूसरी तमाम एक साइट है, उनके आप माध्यम से भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करा सकते हैं, सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कई सारी डिवाइसेस इसके लिए चाहिए होती हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट्स हो, आपका लैपटॉप हो, तो वो सारी डिवाइसेस भी इस डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। अच्छा, एक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं और हम सोचते हैं कि अगले दिन से ही उसमें कुछ पैसा आ जाने लगे। तो इतनी जल्दी पैसा नहीं आता है, इतनी जल्दी कन्वर्जन नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है, बेबी जब न्यूबॉर्न होता है और आप उम्मीद करें कि वो अगले दिन से दौड़ना शुरू कर दें, डेट मीन्स कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। एक बच्चा जब पैदा हुआ है तो सबसे पहले तो उसका जन्म हुआ है, देन धीरे धीरे वो आंखें खोलेगा, आंखों को स्टेबल करेगा, फिर वो खुद मूवमेंट करना शुरू करेगा लेफ्ट राइट, देन वो क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा, क्रॉलिंग के बाद वो खड़ा होना सीखेगा, देन चलना सीखेगा, देन उसके बाद एक स्टेज आएगी जहाँ पर वो दौड़ना सीखेगा। अब आप क्या सोच रहे हैं, आपका बिजनेस आपने आज से स्टार्ट किया और कल से आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ही अनरियलिस्टिक है। और किसी किसी को किस्मत से भले मिल जाए, लेकिन हर एक पर्सन इतना किस्मत वाला नहीं होता है। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप सोचें कि आज मैं अपने बिजनेस का या अपनी वेबसाइट का SEO कर रहा हूँ और कल से मेरे वेबसाइट पे 10,000 लोग का ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, तो वो चीज़ एकदम से पॉसिबल नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लेकिन फॉर दैट यू विल हैव टू वेट। देन आपका आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग और इट इज अ सबसेट ऑफ SEM। SEM इज अ सुपरसेट। तो SEM का एक सबसेट है, SEO। दोनों चीज़ें एक नहीं है, दोनों सेपरेट है, अलग अलग हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक नहीं होती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर बता दें, पे पर क्लिक मॉडल फॉलो होता है, PPC मॉडल जिसको कहते हैं, कि जितना आप क्लिक करेंगे, जितना आप पे ट्रैफिक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट भी करनी होती है। तो ये सारा का सारा आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट कहलाता है। अब एक टेबल से कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट। तो जितना भी आप प्रमोशन करते हैं थ्रू टीवी, टेलीफोन, बैनर्स, ब्रॉडकास्ट, डोर टू डोर, स्पॉन्सरशिप एक्सेट्रा, ये सारा का सारा आपका आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पार्ट में। और जितना भी आप यहाँ पर प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम लाइक SEO, SEM, PPC, ये सारा का सारा आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट में। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आगे के सेशंस में बताएंगे किस तरह से ये कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग रहती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर ब्रांड बिल्डिंग की बात की जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा
रोल प्ले नहीं कर पाती है इन कंपैरिजन विद डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा बढ़िया और अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जिसके जरिए आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को या अपने सर्विसेज को आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसके जरिए अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। मेजर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जबकि डिजिटल मार्केटिंग आप इजीली मेजर कर सकते हैं क्योंकि कई सारे एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, आपको पता चल जाता है। मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर में आपने एक एडवर्टीजमेंट दिया, सर्कुलेशन है न्यूज़पेपर का से 25,000 का। अब आपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि एक न्यूज़पेपर को 5 लोग पढ़ते हैं, 25,000 का यहाँ पर सर्कुलेशन है, तो ये माना जाता है कि 5 लोगों के हिसाब से 1.25 लाख लोगों तक वो एडवर्टीजमेंट चला गया। जबकि प्रैक्टिकली आपको पता है कि कई बार आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, पूरे दिन निकल जाता है, आप न्यूज़पेपर देखते नहीं, अगले दिन वो रद्दी की टोकरी में मिलता है। कई ऐसी जगह भी होती हैं, चाहे वो स्कूल या कॉलेज के लाइब्रेरीज हों, बार्बर शॉप हों, जहाँ पर न्यूज़पेपर शायद 1-2 नहीं बल्कि 50 लोग पढ़ के जाते हैं। तो इस तरह का एक एग्जैक्ट आपके पास फिगर नहीं होती कि आखिर किस एज ग्रुप के लोगों ने पढ़ा, कितनों ने पढ़ा, वो सारे नंबर नहीं है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे टूल्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम ये भी बता सकते हैं कि पढ़ने वालों की एज ग्रुप क्या थी, उनका जेंडर क्या था, उनकी डेमोग्राफी क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका टीवी है, एडवर्टीजमेंट है, रेडियो है, बैनर है, एड्स हैं, ब्रॉडकास्ट है, स्पॉन्सरशिप है और आपके प्रिंटिंग एड्स भी आते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, पेपर क्लिक आता है, वेब डिज़ाइन आते हैं, कंटेंट मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और ईमेल मार्केटिंग भी इसका ही पार्ट है। तो ये मैं सोचेगा कि इन टॉपिक्स को मैंने बोल दिया है तो ये हमारे कवर अप हो गए, ख़त्म हो गए। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ भी आएंगे, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो उसमें थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा इस कोर्स को सीखने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये प्रयास जो हमने स्टार्ट किया है वो पसंद आया, नहीं आया, या आप इसमें कुछ और इम्प्रोवाइजेशन, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी हमें जरूर बताइएगा ताकि हम वो सारी चीज़ें लेके आ सकें। अगेन आई रिपीट कि एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको टाइम इसके लिए देना होगा। आप इस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पर मिल पाएंगे। अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के मूड में हैं तो शायद आप गलत उस पर आ गए हैं चैनल पे, आपको फिर कोई दूसरा चैनल ऑप्ट करना होगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है वो पसंद आती है और साथ ही साथ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको जैसे काफ़ी सारे लोगों की डिमांड्स थी कि एक हिंदी में यूट्यूब पे एक चैनल आ जाए जिस पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जाए, तो वो प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो निश्चित तौर पर आप हमें उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, साझा कर सकते हैं। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, पूरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम इसमें आगे और ज़्यादा कंटेंट के साथ आपके पास इसको लेकर के आ सकें। तो और एक चीज़ और कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करें। आपका कोई भी अगर सुझाव हो वो हमें बताएं, कोई आपकी शिकायत हो वो भी हमें बताएं ताकि हम उसमें और इम्प्रोवाइजेशन कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे कि हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। तो जो अगले टॉपिक है उस टॉपिक के साथ मिलेंगे, बने रहिए हमारे कोर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नमस्कार।